ईवीएम हटी तो 400 की बजाय 40 पार हो जाए, ये बड़ी बात होगी। ईवीएम का मसला सुप्रीम कोर्ट की 2 नंबर कोर्ट में है और जहां बहुत सारे वकील क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं इस समय देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हूं। हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट बलराज मलिक सर, जो हर मुद्दे पर अब बेबाकी से राय रखते हैं। कहा जाता है कि किसान आंदोलन एक तरफ, भारत जोड़ो न्याय यात्रा दूसरी तरफ। अगर इन यात्राओं आंदोलनों का मकसद ईवीएम होता तो ईवीएम आंदोलन और ज़्यादा मजबूत होता। आज हम ईवीएम के मुद्दे को लेकर, किसानों के मुद्दे को लेकर बातचीत कर रहे हैं बलराज जी से। बलराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देसी टीवी पर। सर, क्या कहेंगे? कहा जा रहा है कि किसानों ने गलत मुद्दा उठा लिया। अगर ईवीएम का मुद्दा उठाते तो समस्या का समाधान तुरंत हो जाता। देखिए, किसान ईवीएम का मुद्दे के साथ जुड़ेंगे। ईवीएम हटेगी तो एमएसपी भी मिलेगी, इसलिए किसानों की मांग का भी अगर कहीं पावर छुपी हुई है वो ईवीएम में छुपी हुई है। ईवीएम की गारंटी ख़त्म होती है, दोबारा ये सत्ता में जो लोग हैं इनके जीतने की गारंटी ख़त्म हो जाएगी और इनकी गारंटी ख़त्म होने का डर जो ही होता है तो एमएसपी अपने आप मिलती है किसानों को, ये होगा। और किसानों के बिना भी, किसानों का समर्थन, मज़दूरों का समर्थन और सारे उन देशवासियों का समर्थन जिनके दिमाग में अभी आंदोलन भी और समझ भी रहे हैं कि ईवीएम में धांधली हो रही है, हमारी वोट के साथ धांधली हो रही है, एक आम सिटीजन के साथ इससे बड़ा क्या धोखा होगा। तो इसलिए सिटीजन इन बातों के चक्कर में ना बढ़ें कि किसको निःशुल्क राशन मिल रहा है, किस किसानों को पैसे मिल रहे हैं या किन को बुढ़ापा या लाडली बहन योजना में पैसा मिल रहा है। ये किसी के बाप का नहीं है, ये देश का पैसा है, देश के लोगों के लिए है। और जब देश में असमानता बढ़ती है तो जो पैसा सरकार के पास होता है टैक्स के रूप में, वो उन्हीं की जेबों से आता है जो गलत भी कमाई करते हैं। तो अगर उस पैसे को वापस वहीं अपने परिवार के दूसरे लोगों को दिया जाए जिन्होंने मेहनत की है, जिनकी मेहनत मशक्क़त से ही देश में तरक्की हो रही है, इंडस्ट्री चल रही है, खेती हो रही है, मजदूरी हो रही है, उन लोगों को पैसा वापस करना कोई खैरात नहीं है, किसी के बाप का पैसा नहीं है, उनका अधिकार है। जब भी ईवीएम का मामला उठता है तो चुनाव आयोग कहता है कि यहाँ पे तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन पहले से ही है, ईवीएम पर सवाल नहीं खड़े कर सकते। आज के दिन सबसे बड़ा फ्रॉडुलेंट एजेंट सरकार का हो गया है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन सरकार का एजेंट हो चुका है और सरकार के एजेंट के रूप में वो सारी काम कर रहा है जो मदारी का बंदर इशारे से करता है, मदारी के इशारे से, और वो गलत काम कर रहा है, देश को धोखा देने का काम कर रहा है, जानबूझ के खर्चा कर रहे हैं, उसमें भी कमाई कर रहेंगे इनके अफसर। इधर उधर गांव-गांव में घूम रहे हैं ईवीएम को लेके। अरे ईवीएम में गड़बड़ होती है, उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर डालते हैं वो 11th आवर पे होता है। वो जो अब दिखा रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, इधर उधर दिखा के ईवीएम मशीन को धोखा कर रहे हैं देश के साथ। उनको कहीं दिखाने की जरूरत नहीं, वो इंडिया गेट पे आएँ, लाइव सोशल मीडिया भी हो, दूसरे चैनल भी हों, और वहाँ पे जो लोग ईवीएम को चैलेंज कर रहे हैं वो लोग हों, उनके सब लोग, और जो ईवीएम को जानने वाले भी हों लोग, वो आएँ और इलेक्शन कमीशन भी आ जाए और देश के सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन उससे भागता है, ना उनसे मिलता, ना उनकी एप्लीकेशन पर ध्यान देता, वो चोर की तरफ भाग रहा है। जो लोग कह रहे हैं भाई हमारी बात का जवाब दे, उनको जवाब देने के बजाय वो इधर उधर घूम रहा है देश में, वो ठगी ठोरी मार रहा है, देश को गुमराह कर रहा है, वो अपराध कर रहा है। अब तो मोदी जी की गारंटी है, एक तरफ 400 पार का भी नारा है। क्या लगता है इस बार देश की सरकार बदलेगी या फिर वही रहेगी? इस बार बड़ी ठगी मारने का इरादा है। बड़ी ठगी जैसे भाई 400 पार, ये 400 पार ईवीएम के अलावा कोई हो नहीं सकता, कोई करा नहीं सकता। ईवीएम हटी तो 400 की बजाय 40 पार हो जाए, ये बड़ी बात होगी। और किसान आंदोलन का पूरा साथ ईवीएम हटाओ मोर्चा के साथ है। ईवीएम मोर्चे वाले लोग सब किसान आंदोलनों के साथ हैं। किसानों की मांग भी जायज़ है, ईवीएम हटाना भी जायज़ है। तो सब लोगों को मिल के साझी समस्याएँ हैं। और जो न्याय यात्रा या अपोजिशन वाले लोग निकाल रहे, कांग्रेस निकाल रही है जो, ये लोग भी सब लोग दिल्ली में इकट्ठा होंगे, पूरा देश, क्योंकि देश चाह रहा है। पॉलिटिकल पार्टियां अगर कोई नहीं चाह रही है, उनको चाहना पड़ेगा, उनको बोलना पड़ेगा। जो गुमसुम हैं, बोल रहे हैं, धन संचय करके ठगी ठोरी मार के जो अजगर की तरह आराम से चबा रहे हैं ठगी के पैसे को, उन लोगों के भरोसे अब ये देश नहीं है। देश खुद इलेक्शन लड़ेगा, जैसे इमरजेंसी में लड़ा था, जहाँ नेता जेल में तो लोगों ने उन सबको जितवाया था। इस बार भी जो अच्छे लोग होंगे अपोजिशन के, ये देश उनको जिताने का काम करेगा। और ईवीएम हटाने का एक बार संयुक्त दल, सारे पॉलिटिकल पार्टियां, संयुक्त मोर्चा और किसान लोग इकट्ठे होकर दे दें, ये देश पूरा सड़कों पे आ जाएगा और इमीडिएट ये सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन ईवीएम की समस्या का समाधान तो यहीं से निकलेगा।
सुप्रीम कोर्ट से निकलेगा। नहीं। सुप्रीम कोर्ट चाले तो क्या नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट से तो जब निकलेगा ना, सुप्रीम कोर्ट में वकील, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से बात करके देखो और देश के वकीलों से बात करो। देश के लोग अब ये कहने लगे हैं और वकील भी ये कहने लगे हैं, अब सर्वे करके देख लें, जो वकीलों में बात चर्चा मैं वही बता रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कुछ जज ऐसे बैठ गए हैं जो एक तरह से सत्ता पक्ष के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। वो उन केसों को या तो लंबा खींचने की कोशिश करते हैं या उन लोगों को रिलीफ नहीं देते जिनको सरकार नहीं चाहती। तो इसलिए वो देश के साथ धोखा कर रहे हैं और आने वाले समय में वकील लोग ऐसे लोगों से, ऐसे जजों के इस्तीफे की भी मांग करने वाला है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बड़ी तारीफ हो रही है, चुनावी बॉन्ड असंवैधानिक बताया और कहा जा रहा अचानक अब ईवीएम पे लेकर भी कोई ऐसा निर्णय आएगा। हाँ, यहाँ चर्चा है क्योंकि ईवीएम का मसला सुप्रीम कोर्ट की 2 नंबर कोर्ट में है और जहाँ बहुत सारे वकील क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं कोर्ट नंबर 2 पे, तो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस या तो उस केस को कहीं और बदलें या अपने पास लगाएं और इंडिपेंडेंट जज जिन पे ज़्यादा विश्वास है, देश को निष्पक्ष जो जज हैं, जिन पे कोई किसी तरह का ब्लेम नहीं है या जिनके बारे में कोई नेगेटिव चर्चा नहीं है बार में, उन लोगों के मुकदमा दिया जाए। क्योंकि देश के लोगों के लिए जीने मरने का प्रश्न है, डेमोक्रेटिक राइट का प्रश्न है, वोटिंग राइट का प्रश्न है, फंडामेंटल राइट का प्रश्न है। इसको इमीडिएटली डे टू डे हियरिंग करके तुरंत इसकी तरह से, जैसे ये इलेक्ट्रल बॉन्ड था, इसके तरह निपटाने की जरूरत है इस केस को। तो क्या उम्मीद किया जाए 2024 चुनाव से पहले, मई से पहले कोई ऐसा इशारा, कोई ऐसा आदेश आ सकता है? क्यों नहीं आ सकता? देश का जब देश खड़ा हो जाता तो इनको पता चल जाता, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी। जो लोग ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहते, उन जजों को सब बातों का पता देश की। इसलिए कुछ ही ऐसे लोग हैं जिन पे शंका है, चर्चा है पूरी बार के अंदर। आप बार के लोगों से चर्चा करके देखो, मैं वही बात बता रहा हूँ। बार में चर्चा है कि कुछ लोग सरकार के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं हाई कोर्टों में और सुप्रीम कोर्ट के अंदर। वो देश के लिए खतरनाक है। ऐसे लोग न्यायिक अपराधी हैं देश में। उन फ्यूचर में वकील समाज ऐसे लोगों का ओपनली विरोध भी करेगा और उनके इस्तीफे की मांग भी करेगा। ये आप आने वाले दिनों में देख सकते हैं। कहा जा रहा सत्ताधारी पार्टी यही चलता रहा तो कहा जा रहा सत्ताधारी पार्टी ईवीएम चाह रही है, इसीलिए फैसला आ नहीं पा रहा है। क्या सत्ताधारी पार्टी का दबाव भी इसमें है? या बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल वकीलों के मुंह की बात पकड़ ली। यही बात हो रही है, यही देश में चर्चा है, यही वकीलों में चर्चा है कि ऐसे बेंच के सामने वो केस लगा हुआ है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से सरकार की तरफ से इम्प्रेस्ड है मामला। इस तरह सर, कोई मुद्दा जब सोल्यूशन होता है उसका तो गवाहों और सबूतों के आधार पर कोर्ट करती है। तो जो मामला आप कह रहे कोर्ट नंबर 2 में लगा है ईवीएम को लेकर, तो उसमें क्या सबूत है? सबूत भी आपके हाथ लगे हैं कुछ? अरे सबूत क्या है, व्यवहार से पता चलता है। जज हमारे जैसे तो लोग हैं और इम्पोर्टेंट मुद्दों पे डेट लगाना, लंबी लगाना, उससे क्या पता चलता है? उससे इमीडिएट पता चलता है। इतने इंपॉर्टेंट मुद्दे पे ऊपर से इलेक्शन आने वाले हैं, आप लंबी डेट लगा कैसे सकते हैं? क्यों लगा रहे हैं आप? देश का इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा है, देश चिल्ला रहा है, लोग मांग कर रहे हैं, सड़कों पे आए हुए हैं, बार बार धरने जुलूस हो रहे हैं। इतनी समझ नहीं है क्या? जानबूझ के इग्नोर किया जा रहा है मामला, जानबूझ के इग्नोर हो रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। ऐसा ही डिस्कशन है पूरी बार के अंदर। बैलेट से चुनाव हो तो क्या दिक्कत है? बैलेट पेपर में भी धांधली हो जाती थी पहले, तो कहा जा रहा है। अरे उसमें बहुत थोड़ी धांधली होती है, धांधली प्रूफ तो नहीं है, थोड़ी धांधली होती है, वो भी पकड़ी जाती है। और सिंपल सी बात यह है, जो टेक्नोलॉजी वाले देश हैं उनको पता है इस पर भरोसा किया नहीं जा सकता। कोई भी आदमी इसका मिसयूज़ कर सकता है और ऐसा कोई भी तरीका जिसमें मिसयूज़ हो सकता है उसका भरोसा नहीं कर सकते। उस मशीन के भरोसे हम देश का डेमोक्रेसी को नहीं छोड़ सकते। मोदी सरकार तो कह रही है सबसे ईमानदार सरकार है, ये ईवीएम में कहाँ छेड़छाड़ करेगी? इससे ज़्यादा भ्रष्ट सरकार कोई नहीं है देश में अभी तक। इलेक्ट्रोल या पॉलिटिकल जो भ्रष्टाचार का सबूत अभी आ गया, इलेक्ट्रोल बॉन्ड, इससे बड़ा कोई भ्रष्टाचार होगा आने वाले दिनों में भी नहीं होगा और अब पहले भी नहीं हुआ। एक तरफ से भ्रष्टाचारी सरकार है। मोदी जी या बीजेपी के लोग इस फैसले के बाद काफ़ी असहज हो गए और अब सुप्रीम कोर्ट को लेकर भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि भैया हम तो गिफ्ट देंगे तब भी सुप्रीम कोर्ट कुछ ना कुछ फैसला दे देगा। ये तो उसी तरह जैसे शराब पॉलिसी में ये आप पार्टी के लोगों को पकड़ के जेल में ठोका हुआ है या औरों को ठोकने की कोशिश है, उसी तरह का ये भ्रष्टाचार है। इसमें ये गिरफ्तारी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक हो सकती है। आप कह रहे हैं ये भ्रष्टाचार है, पीएमओ तक ये जांच जाएगी? जांच एजेंसियां इसी तरह जांच करे तो ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक जांच जाएगी। ये लोग गिरफ्तार हो सकते हैं और बड़े बड़े अपने आप को संघ के चरित्र निर्माता जो कहने वाले लोग हैं
वो भी गिरफ्तार होंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा ये लगा है इस तरह का लोगों से 2 नंबर का और 1 नंबर का पैसा ये इन में लगा है। बीजेपी के दफ्तरों में, आरएसएस के दफ्तरों में, ये वो, और इलेक्शन में दुष्प्रचार में, एडवर्टाइजमेंट में, देश को गुमराह करने में। देश का ही पैसा देश के खिलाफ यूज़ हुआ, देश के विकास में नहीं यूज़ हुआ। देश के विकास में नहीं हुआ, और देश के चंद पूंजीपतियों की आमदनी बढ़ी, देश में असमानता बढ़ी। ये प्रीएम्बल का और संविधान का के साथ मजाक है। ये एक तरह से रेप हुआ है संविधान का, संविधान के साथ व्यभिचार हुआ है। ये संविधान के साथ व्यभिचार बहुत किया है। बड़ी बात कह रहे हैं सर आप। यस, ये संविधान के साथ व्यभिचार किया है सत्ता पक्ष ने, सरेआम रेप किया डेमोक्रेसी का। तो भारत तो देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, क्या होगा फिर आगे? नहीं, देश अपने आप संभालेगा, देश के लोग संभालेंगे। ये आते जाते रहते हैं लोग, इस तरह लोग विश्वास के साथ लोगों को मौका देते हैं, विश्वास पे खरे नहीं उतरते तो लोगों की कहाँ गलती है। कह रहे मोदी जी ने संसद भी बना दिया, नया संसद भी बना दिया, उन्हें आप लोकतंत्र विरोधी कैसे कह सकते हैं? हाँ, लोकतंत्र विरोधी इसलिए करते हैं, उसमें वो पंडे पुजारी बुला के लठ टेकने की क्या जरूरत थी? ये लठ का देश है क्या? ये पुलिस स्टेट है क्या? ये डेमोक्रेसी है। लठ की ऐसी की तैसी, लठ का देश नहीं है ये। इससे इनकी मानसिकता दिखाई देती है। ये क्या फ्रॉड करना चाहते हैं देश के साथ? इन्होंने फ्रॉड कर चुके हैं कहीं, तो अभी कहीं फ्रॉड कर चुके ही हैं। और ये इस तरह से सेंगोल पेंगोल और ये ड्रामे करके हर चीज़ में, राजनीति हर चीज़ में वोट ढूंढते हैं। ये जैसे लोग मुँह में मछली ढूंढते हैं, ये मजाक बना दिया इन्होंने देश का। कोई नैतिकता नाम की चीज़ नहीं है इनके पल्ले। ये वैसे चरित्र निर्माण, चरित्र और सुशासन की बात करते हैं, ये सब बकवास है। लेकिन सर जनता कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ दिख रही है इस बार, काफ़ी राम राज्य के लहर में झूम रही है। थोड़े बहुत लोग हैं अज्ञानी, जो नागरिकों को पूरी समझ नहीं है, गलत इन्फॉर्मेशन है, और वर्णवादी ग्रंथों और किताबों के सहारे लोगों को मानसिक गुलाम बनाया जा रहा है। उस मानसिक गुलामी का जो लोग शिकार हैं वो इनके पक्ष की बात करते हैं, वो भी समझ जाएंगे, सब समझ जाएंगे। तो क्या ईडी सीबीआई भी बीजेपी दफ्तर तक जा सकती है? इतना भ्रष्टाचार हुआ। और क्या, जिस तरह से इन्होंने इस ये जो शराब पॉलिसी की जांच की है, उसी तरह से इसकी जांच कर लो, इलेक्ट्रल बॉन्ड की। ये सारे लोग पकड़े जाएंगे अगर उसी तरह से। पकड़ेगा कौन? लेकिन यही पकड़ेंगे जो आज पकड़े, कल दूसरों को पकड़ लेंगे। सरकारी ऑफिसर जो हैं, ये क्या है? ये तो जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं, नौकरी कर रही है इनको, ये उनके हिसाब से कई बार बहुत गलत काम भी करते हैं, वही करते हैं। और उससे बड़ा काम तो गलत हो रहा है कोर्टों का। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इस बात को समझ नहीं पा रही। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में बैठे हुए जजों को संविधान की नॉलेज हो, ऐसा हम समझते हैं, मगर संविधान जितना फंडामेंटल राइट के बारे में बोलता है उसकी सुरक्षा नहीं कर पा रही है लोगों की। सर आखिरी सवाल, ईवीएम को लेकर जनता काफ़ी आंदोलन कर रही है, काफ़ी सड़क पर है, आप लोग भी एक संयुक्त मोर्चा बनाकर उसमें आंदोलन कर रहे हैं, लगातार जंतर मंतर पर आ रहे हैं। इसका सोल्यूशन क्या लोकसभा चुनाव से पहले कोई निकलता हुआ दिख रहा है? मुझे उम्मीद है कुछ निकलेगा, कुछ निकलेगा। और मैं तो एक और कहूँगा, इवन चाहे ईवीएम हटाओ मोर्चा हो, चाहे किसान आंदोलन हो, इन आंदोलनों के लिए, इन आंदोलनों में किसी को चोट फेंट लगे या कोई इंजर हो या किसी की जान चली जाए, उनको न्यायिक शहीद घोषित किया जाए देश के अंदर। क्योंकि न्याय के लिए बहुत ही कम लोग होते हैं जो फिजिकली लड़ाई लड़ते हैं, पूरे देश की लड़ाई लड़ते हैं। उन लोगों को, जिसको भी, उनको कंपनसेट भी किया जाए और वो शहीद का दर्जा मिले इन लोगों को। क्योंकि निरंकुश शासकों के खिलाफ कुछ लोग खड़े होते हैं, वो हिम्मती लोग होते हैं, वो देश के लिए होते हैं वो सारे। सर आप इतना हिम्मत करके बोलते हैं सरकार के खिलाफ, नीतियों के खिलाफ, आपको डर नहीं लगता? भाई मैं कोई गलत बोलता हूँ? मैं कोई विरोधी हूँ किसी का? मेरा कोई जाति दुश्मन है क्या? मेरा कोई पर्सनल कोई एनिमिटी है क्या? प्राइम मिनिस्टर से या बीजेपी से या आरएसएस से, किसी कांग्रेस से, किसी से मेरा लगाव है क्या? वकील तो वो बोलेगा जो उसको ठीक लगेगा। वकील संविधान के हिसाब से बोलेगा, वकील वो बोलेगा, वो किसको अच्छा लगता ना लगता उससे कोई लेना देना नहीं। हम तो बहुत बार कोर्ट में वो बातें बोलते हैं, ज़रूरी नहीं वो किसी जज को अच्छी लगे। हम कोई तोते थोड़ा किसी के, हम वही बीन बांसुरी बजाने वाले थोड़ा हैं कि किसी सांप को हमने नचाना है। हमने वो बात बोलनी है जो सच्चाई है, इसलिए बोलते हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बलराज मलिक सर की बातों को आपने सुना। मैं चाहता हूँ कि जो भी बातें उन्होंने कही हैं, मैं ये फैसला आप पर छोड़ देता हूँ। इनकी बातों से आप सहमत हैं, असहमत हैं, आप लोगों की प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में लोगों की राय बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं चाहता हूँ आप लोग राय ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।